हज़रात, आज की ये मजलिस बराए साल सवाब मद्दाह अहले बैत जनाब सैयद मेहदी रज़ा मरहूम इब्न जनाब सैयद आले रज़ा मरहूम मुनक़्क़िद की जा रही है। चूँकि मरहूम की ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा मद्दाही अहले बैत में गुज़रा, लिहाजा उनके पसमानदगान ने कुवैत से इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आज की इस मजलिस में पेशखानी के भी फ़राइज़ अंजाम दिए जाएँ। लिहाजा मैं नाचीज़ जावेद रिज़वी करारवी इलाहाबाद हिंदुस्तान से मरहूम के इसाले सवाब के लिए शायर अहले बैत जनाब उम्मीद फ़ाज़ली मरहूम मग़फ़ूर के मरसिये के चंद बंद लेकर हाज़िर ख़िदमत हूँ। इस मजलिस का चूँकि उन्वान ज़ाकरी है और इसके बाद ख़ताबत होगी, लिहाजा मैं उम्मीद फ़ाज़ली के चंद मुंतख़ब बंद जिसका मौजू है रोशनी लेकर हाज़िर हूँ। मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। कहते हैं कि कार फरमा है अज़ल से अख्तियारे रोशनी, रोशनी गोया है ख़ुद तख्लीक़े कारे रोशनी, उभरे सतह कुन से जब नक्शो निगारे रोशनी, ठहरा नूरे मुस्तफ़ा पर इन्हिसारे रोशनी, और मानियो सूरत में जलवे हक़ ने जब ढाले न थे, रोशनी थी रोशनी के देखने वाले न थे, जलवे बेइस्म ने जब इस्म फरमाया कबूल, ख़ुद ही फरमाया अहद में अहद ने वाहिदियत में नुज़ूल, और बन गई आई नए तनमीर हक़ ज़ाते रसूल, फिर मुरत्तब हो गए तदवीन आलम के उसूल, एक सदाए नूर सन्नाटों को सर करने लगी, रोशनी वाजिब के इम्का में सफ़र करने लगी, रोशनी खुशबू की खालिक रंग की परवरदिगार, इसके दर पर मुश्तरी व कहकशां सजदा गुजार, इसकी गर्दे राह से तरतीब पाती है बहार, ख़ुद ये मंज़र ख़ुद नज़र ख़ुद इंतज़ार। कहते हैं कि अब्रो बादो खाको आतश इसके अफ़सानों में है, अब्रो बादो खाको आतश इसके अफ़सानों में है, और शम्मा ये वो है कि मेहरो माह परवानों में है, और रोशनी हक़ की तजल्ली रोशनी रूए रसूल, और गुलशने कौसैन में महके तो खुशबूए रसूल, और वसअते आफ़ाक़ में लौ दे तो ये कुए रसूल, और मानिए वल्लैल समझाए तो गेसुए रसूल, मानिए वल्लैल समझाए तो गेसुए रसूल। और बैत कहते हैं कि सर पर इस वल फज्र के शमशुज़्ज़ुहा का ताज है, सर पर इस वल फज्र के शमशुज़्ज़ुहा का ताज है, और इसके दर पर सर झुकाना फ़िक्र की मेराज है। रोशनी सिमटे तो बिस्मिल्लाह में इसकी नमूद, और ज़ेरे खंजर जगमगाए तो पढ़ें कुदसी दुरूद, और ये मुजस्सम हो तो सरकारे दो आलम का वजूद, ये मुजस्सम हो तो सरकारे दो आलम का वजूद, और तोड़ डाले वक्त खुद इसके लिए अपने क़ुयूद, और चश्मे ज़ाहिर में इसे लेकिन कभी पाती नहीं, और दीदाए दिल वा न हो तो ये नज़र आती नहीं, रोशनी खंजर तले भी फातहे मर्गो अजल, और आँधियों की ज़द पर भी रोशन रहे इसके कमल, और है अबद शब्बीर इसका, है अबद शब्बीर इसका, मुस्तफ़ा इसका अज़ल, रोशनी की जुस्तजू है मुस्तफ़ा के दर पर चल, रोशनी की जुस्तजू है मुस्तफ़ा के दर पर चल। कहते कि कितनी ही शमें जलें सूरज न हो तो दिन नहीं, कितनी ही शमें जलें
सूरज न हो तो दिन नहीं, और रोशनी की मारिफत बिन मुस्तफ़ा मुमकिन नहीं। रोशनी वही इलाही, रोशनी क़ल्बे रसूल, और रोशनी हरफ़े यकीन, हुस्न असर बाबे क़बूल, और रोशनी ज़हने खदीजा में तमन्नाए बतूल, रोशनी ज़हने खदीजा में तमन्नाए बतूल, और रोशनी शब्बीर व शब्बर की क़ियादत के उसूल। कहते हैं कि ज़द उसूलों पर गराई इनकलाब आ जाएगा, ज़द उसूलों पर गराई इनकलाब आ जाएगा, और नोके नेज़ा पर उभर कर आफ़ताब आ जाएगा। रोशनी अहमद नफस, ताहा लक़ब, यासीम आब, और रोशनी अल्फाज में ढल जाए तो उम्मुल किताब, रोशनी अल्फाज में ढल जाए तो उम्मुल किताब, और खाक पर ये जगमगाए तो जमाले बुतुराब। कहते हैं कि रोशनी असगर की तिफली है तो अकबर का शबाब, रोशनी असगर की तिफली है तो अकबर का शबाब, और रोशनी का अपना एक सबसे जुदा किरदार है, रोशनी का अपना एक सबसे जुदा किरदार है। इसकी शहरग है सिपर, इसका लहू तलवार है। रोशनी सुबह सआदत, रोशनी असरा की रात, और रोशनी के दम से है कायम निज़ाम कायनात, और ये जबीन मर्ग पर लिखती है उन्वाने हयात, और पल में तकदीरें बदल देता है इसका इल्तिफात। बैत कहते हैं कि एक नज़र में क्या से क्या हुरका मुक़द्दर कर दिया, एक नज़र में क्या से क्या हुरका मुक़द्दर हो गया, ज़र्रा सूरज बन गया, कतरा समुंदर हो गया। रोशनी बनकर दमकता है शहीदों का लहू, और रूए सहरा इस लहू से आज भी है आईना रू, और ये तजल्ली यम बयम, तूफ़ां ब तूफ़ां, जू बजू। कहते हैं कि रोशनी अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अरसे इमरोज़ में फ़रदा को सर करती है ये, और वक्त की रफ्तार से आगे सफ़र करती है ये। रोशनी है ख्वाब के आलम में बेदारी का नाम, और करबला में खूने दिल की ज़रबते कारी का नाम। रोशनी सक्काई का जज्बा, अलमदारी का नाम, और अरसागाहे ज़ीस्त में जीने की तैयारी का नाम, और कोई आंधी इसको बेतनवीर कर सकती नहीं, कोई आंधी इसको बेतनवीर कर सकती नहीं। रोशनी जहाँ से गुजर सकती है मर सकती नहीं। खारजारों में जो महकी वो दुआ है रोशनी, जो लबे दरिया से उभरी वो नवा है रोशनी, और जो छिनी ज़ैनब के सर से वो रिदा है रोशनी। कहते हैं कि रोशनी है करबला, हाँ करबला है रोशनी, रोशनी है करबला, हाँ करबला है रोशनी। और करबला जब जुर्रतों का इम्तिहान लेने लगी, रोशनी अब्बास के बाजू में लौ देने लगी। मुलाजा करिएगा कि इश्क लौ देने लगे जिसमें, वो सजदा रोशनी, और मुस्तफ़ा मरकज़ हो जिसका वो तमन्ना रोशनी, और ज़ाते बेपरतों का साया हो तो साया रोशनी, और रोशनी से मुंसलिक होना है गोया रोशनी, और जिससे दिल रोशन है ये वो शोले बेदूद है, जिससे दिल रोशन है ये वो शोले बेदूद है, और ला से इल्लल्लाह तक ये हर जगह मौजूद है। नाम इसके मुख्तलिफ, नामों का हासिल एक है, इब्तिदा ता इंतहा समत एक, मंजिल एक है। कहते हैं कि घर से दर तक अलगरज जहाँ एक है दिल एक है, और फिर ये भी कि इन जलवों का कातिल एक है, और फिर ये भी कि इन जलवों का कातिल एक है। मुलाजा करिएगा बैत
कि एक मोहम्मद दुश्मनी क्या क्या क़यामत ढा गई, एक मोहम्मद दुश्मनी क्या क्या क़यामत ढा गई, बद्र की हद बढ़ते बढ़ते करबला तक आ गई। आदमियत जब रहे हस्ती में लौ देने को थी, खाक सूरत पा चुकी थी, सर झुकाना था अभी, और किब्र इस्तकबार और नफरत की फजा में उस घड़ी तीरगी इनकार के एहसास से पैदा हुई, तीरगी इनकार के एहसास से पैदा हुई, और रोशनी के इल्म में सब कुछ था, गो जाहिर न था। रोशनी के इल्म में सब कुछ था, गो जाहिर न था। हाँ, मगर इब्लीस इस इदराक पर कादिर न था। तीरगी क्या है मगर अदलो तवाजुन से गुरेज, सुबह दुश्मन शाम परवर, किज़्ब खसलत हक से तेज। कहते हैं कि शर बदामा हश्र सामा, जौर पैकर फितना खेज, और अक्ल खुद भी हो गई जब इसके दर पर सजदा रेज। कहते हैं कि आग वो भड़की कि ज़हनों पर धुआं छाने लगा, आग वो भड़की कि ज़हनों पर धुआं छाने लगा, और हर चमकती चीज को सोना कहा जाने लगा। तीरगी शब्जादगाने असर के दिल का धुआं, बर्बरियत का ये तरकश, आमरियत की कमा, और हर कदम इसके तलातुम, इसकी हमदम बिजलियां। कहते हैं कि मकतबों में खोल लेती है ये फितनों की दुकान, मकतबों में खोल लेती है ये फितनों की दुकान। मुलाजा करिएगा बैठ के, खोटे सिक्के फिक्र काजिब के चला देती है ये, खोटे सिक्के फिक्र काजिब के चला देती है ये, वक्त के सूरज को सूली पर चढ़ा देती है ये। तीरगी तकरीब सामानी, बगावत सरकशी, रोशनी सिद्दीकियत तकवा सखावत सफदरी। कहते हैं कि वो क़िरत का जहल, इब्लीसी सियासत गुमरही, ये शहादत की तजल्ली, अक्ल की जलवागरी, ये शहादत की तजल्ली, अक्ल की जलवागरी। और जुल्मतें जब जहल परवर ताकतों में ढल गईं, इल्म की 12 दरी में 14 शमें जल गईं। तीरगी मशाते लैली ये तदबीर फसाद, और रोशनी शाना कशे गेसुए इक़दारे हयात, अक़दारे जिहाद। और तीरगी की ताकतें वहमो गुमा, बुग़्ज़ो इनाद। रोशनी की क़ुव्वतें सजदा यकीन हक़्क़ुल इबाद। बैत मुलाज़ा करेगा कि रोशनी मीज़ान अहले ज़र में तुल सकती नहीं, रोशनी मीज़ान अहले ज़र में तुल सकती नहीं, रूसियाही आबे ज़मज़म से भी धुल सकती नहीं। रोशनी रूसियाही आबे ज़मज़म से भी धुल सकती नहीं। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हज़रात, ये नाचीज़ जावेद रिज़वी करारवी मद्दाह अहले बैत मरहूम व मग़फ़ूर जनाब सैयद मेहदी रज़ा मरहूम के लिए कई साल सवाब के लिए पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। परवरदिगार मरहूम को जवार अहले बैत में महशूर फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और अब इसके बाद आज की इस मजलिस से ख़िताब के लिए मैं गुज़ार हूँ शहर बम्बई से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद फैज़ान हैदर जवादी साहब से कि वो रौनक अफ़रेज़ मंबर हों। क़ब्ल इसके कि मौलाना का बयान हो, मैं आप हज़रात से मुल्तमिस हूँ कि एक सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मद्दाह अहले बैत जनाब सैयद मेहदी रज़ा मरहूम व मग़फ़ूर इब्न जनाब सैयद आले रज़ा साहब को
इसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ूलू लिन्नासि हुस्ना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। आप तमाम मोमिनीन मोमिनात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम व मग़फ़ूर सैयद मेहदी रज़ा इब्ने सैयद आली रज़ा की रूह को इसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। एक सलवात पढ़ने पर मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जिस आय करीमा का मैंने इंतख़ाब किया है ये सूरह बक़रा की आयत नंबर 83 कि जहाँ पर परवरदिगार का ये इरशाद हो रहा है क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी तरह बातें करो। ये मजलिस इसाल सवाब एक ऐसे मर्द मोमिन के लिए है कि जो मद्दाह अहले बैत भी था, जो रौनक़ मिंबर भी था, जो मुहिब्ब अहले बैत भी था और एक ऐसी फ़र्द कि जिसके घर के हर अफराद उससे मोहब्बत करते थे। शायद यही वजह है कि उसके ख़ुद के फ़र्जंदान न होने के बावजूद भी आज की मजलिस घर के अज़ीज़ व अक़ारिब के ज़रिए मुनक़्क़िद की गई, जो इस बात की दलील है
कि आपका किरदार यकीनन किस तरीके का रहा होगा कि आप इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपकी बातें, आपकी यादें घर वालों के दिलों में अभी तक बाकी हैं। जहाँ तक मुझे मरहूम के बारे में मालूम हुआ है वो ये कि मरहूम मरसिया ख़ानी भी किया करते थे, मरहूम मजलिस और मातम को मुनक़िद भी किया करते थे और अपने ख़ानदान के तमाम अफराद के साथ एक अच्छा राबिता बरकरार किए हुए थे। और इसी बुनियाद पर चूँकि ये राबते, ये रिश्तेदारियाँ, ये क़राबतदारियाँ अगर बाक़ी रह गई है और लोगों के दरमियान में राबता बना रहता है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मुमकिन होता है अच्छी तरीके से गुफ्तगू करने से। हम और आप जिस माशरे में रहते हैं, जिस ज़माने में रह रहे हैं, जहाँ पर तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी है, तेज़ रफ़्तार ज़माना है, हर चीज़ बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रही है, जहाँ पर किसी के पास इतनी मोहलत नहीं है कि वो ठहर के ज़रा अपने आसपास की ख़बर ले सके, जहाँ पर किसी के पास इतनी फ़ुर्सत नहीं है कि अपने क़राबतदारों, रिश्तेदारों की ख़बर जोई करे, वहाँ अगर कोई चीज़ बाक़ी रहती है और कोई चीज़ किसी को याद आती है तो वो बातें हैं जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, वो अल्फाज हैं जो हम एक दूसरे से बांटते हैं, वो कुछ गुफ्तगू है जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। वइल्ला हर आदमी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, न किसी के पास फ़ुर्सत है, न किसी के पास वक्त। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उनकी यादों में जो सबसे बड़ी चीज़ जो याद आती है वो कुछ उनकी मुस्कुराहटें हैं, तो कुछ उनका अंदाज़ ख़ास और कुछ लोगों का ख़ास अंदाज़ बयान। और यकीनन मैं ज़ाती तौर पर मरहूम से वाक़फ़ियत नहीं रखता हूँ, लेकिन जो मद्दाह अहले बैत होते हैं, जो अहले बैत की शान में शायरी करते हैं, जो अहले बैत का क़सीदा पढ़ने वाले होते हैं, यकीनन अगर उनकी ज़बान से कोई बात निकलती होगी तो घर वालों को हमेशा बहुत याद आते होंगे। जब कोई मुनासिबत आती होगी कि जिसमें आप मरसिया ख़ानी किया करते होंगे, तो अब जब कभी वो मुनासिबत आएगी तो घर वालों को मरहूम बहुत याद आएंगे। जब कभी कोई मुनासिबत घर में पेश आएगी, कभी कोई ईद होगी, कोई जश्न होगा, कोई मजलिस होगी, तो मरहूम बहुत याद आएंगे। अज़ीज़ों, ये तभी मुमकिन होता है जब हम अल्लाह के बताए हुए पैगाम पर अमल करते हैं, यानी क़ूलू लिन्नास हुस्ना, यानी जब हम इंसानों से एक दूसरे से अच्छी तरीके से गुफ्तगू करते हैं, अच्छे अंदाज़ में बातचीत करते हैं, तो फिर वो अंदाज़ याद रह जाता है, वो बातचीत याद रह जाती है, वो अल्फाज याद रह जाते हैं। जब ये अल्फाज कभी हम सुनते हैं तो याद आती है। इसीलिए हमें ख़याल रखना चाहिए कि जो अल्फाज हमारे लबों से बाहर निकल रहे हैं तो वो ऐसे होने चाहिए कि जब हम इस दुनिया में न रह जाएं, या सामने न रह जाएं, या हम उनके पास न हो, तो हमें उन अल्फाज के ज़रिए से, अच्छे लोगों के ज़रिए से, अच्छे अल्फाज के ज़रिए से याद किया जाए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जितना असर हमारी ज़बान का होता है उतना असर हमारे अफ़आल का नहीं होता है। मुमकिन है कि आम तौर पर हम जिस माशरे में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नातवान हैं, जिनके अंदर इस्तेदाद नहीं पाई जाती है, उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं पाया जाता है कि वो किसी की मदद कर सकें। आज हालात ख़राब है, बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं। जो लोग पहले कार्य खैर किया करते थे, यकीनन उनके अंदर वो जज्बा बाकी है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं
कि मुमकिन है उस जज्बे के होने के बाद भी उनका हाथ और उनकी जेब इस बात की इजाज़त न दे रही हो कि जिस तरीक़े से पहले फरावानी से इमदाद और मदद किया करते थे, सखावत किया करते थे, दूसरों की कुमक किया करते थे, आज उसी अंदाज से कर सकें। लेकिन दिल में ख्वाहिश यकीनन है। तो अब अगर हमारे पास कोई आ जाए मांगने के लिए, कोई तकाजा लेकर के आ जाए, अगर हमारे इम्कान में होगा तो यकीनन हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारे इम्कान में न हुआ तो वो उसको ये बात याद न होगी कि हमारी उसने मदद नहीं की, हमारी फलां साहब ने इमदाद नहीं की। लेकिन अगर हमने उस हालत में भी उस आने वाले को उस अंदाज से अगर उसको हमने हैंडल किया या उसको इस तरीक़े से हमने दिलासा दिया कि हमारे अल्फाज ही उसके ज़ख्मों के मरहम हो गए, तो फिर भी वक्ती तौर पर उसके लिए काफ़ी है। अज़ीज़ों, जब हम और आप ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, ज़ियारत आशूरा में एक फ़िक्रा पाया जाता है, अल्लाहुम्मा लअनहुम क़तलता बिल ऐदी वल अलसन। बारलाहा उन अफराद पर तो लानत भेज कि जिन्होंने सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल में जो लोग शामिल थे, अपने हाथों के ज़रिए से, यानी मैदान जंग में मौजूद थे और आपकी शहादत में शामिल थे फिज़िकली, बिल ऐदी यानी अपने हाथों के ज़रिए से। किसी ने तलवार चलाई, किसी ने नेज़ा चलाया, किसी ने तीर चलाया, किसी ने पत्थर मारे। वल अलसन, अल्लाहु अकबर। मुमकिन है कि कोई तलवार न चलाया हो, किसी ने नेज़े न उठाए हों, किसी ने बर्छियाँ न चलाई हों, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुमकिन है कि उन्होंने अपनी ज़बान के ज़रिए से गुस्ताखी की हो, अपनी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज जारी किए हों जिसकी तकलीफ़, जिसका ज़ख्म ज़बान इतना ज़्यादा गाढ़ा होता है कि इंसान रहती ज़िंदगी तक इन ज़ख्मों को भर नहीं पाता। चोट लगती है, फ़िज़िकल अगर इंजरी हो जाती है तो वो बहरहाल ज़माने के गुज़रते गुज़रते वो चोट ठीक हो जाती है, वो ज़ख्म भर जाते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई बुरी बात कह दी हो, कुछ ऐसा कह दिया हो कि जिसका ज़ख्म उसके दिल में लगा हो, अज़ीज़ों, उसके बाद आप उसको जितना भरपाई करना चाहें भर लें, लेकिन वो ज़ख्म कभी ख़त्म नहीं होता है। ये बात हमेशा याद आती है, हमेशा दिल को तकलीफ़ पहुंचाती है कि एक लम्हा वो भी आया था कि जिस लम्हे में मुझे ये बात कही गई थी। अक्सर हमारे घरों में जब हम गुस्से में होते हैं, किसी बात पे नाइत्तेफाकी हो जाती है, किसी बात पे हम अग्री नहीं कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को बुरा भला कह देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल जाएं जिससे सामने वाले की दिल आज़ारी हो जाए, और इस तरीक़े के अल्फाज हो नऊज़ु बिल्लाह कि जिसके बाद वो मामला हल हो जाए, वो मसला सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन उसके बाद भी दिल में ये ख़याल रहे कि ऐसे अल्फाज से मुझे पुकारा गया था, इन अल्फाज और इन कलिमात के ज़रिए से मुझे ख़िताब किया गया था, मुझे ये अल्फाज और ये तोहमत मुझे लगाई गई थी। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी से दुश्मनी भी करना, तब भी उस दुश्मनी के आलम में अपनी ज़बान पे काबू रखना कि एक दिन अगर उस दुश्मन से दोस्ती करने का वक्त आ जाए और वो ना इत्तेफाकी ख़त्म करना पड़ जाए, तो कम से कम इस लायक रह जाएं कि हम आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, हम आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। क्यों?
क्योंकि गुस्से में, दुश्मनी में, ना इत्तेफाकी में इस बात का ख्याल ही नहीं रह जाता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या क्या अल्फाज हमारे ज़बान से निकल रहे हैं, क्या क्या हम बोले जा रहे हैं। अगर इन ख्यालात को हम अपने जहन में न रखेंगे तो खुदा न खास्ता अगर इन अल्फाज के ज़रिए से किसी की दिल आज़ारी हो जाएगी तो उसके असरात यकीनी तौर पर हम मुतरत्तिब होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम मुनाजात कर रहे हैं, मुनाजात कबूल नहीं हो रही है, हम दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है, हम बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार बारगाह इलाही में हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं मुसलसल। किसी ने कहा कि जुमेरात को दुआ कीजिए तो कबूल होगी, किसी ने कहा कि शब ईद दुआ कीजिए तो कबूल होगी, किसी ने किसी मुनासिबत पे, किसी ने किसी वक्त पे, किसी ने किसी लम्हे में, हर तरीके की दुआ कहा गया और उसको अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मुमकिन है कि जिन ज़बान को हमने दूसरों की बुराई में इस्तेमाल किया है, परवरदिगार को वो ज़बान की से निकले हुए अल्फाज मुमकिन है कि पसंद ही ना आ रहे हों। ज़बान सबसे आसान रास्ता है इंसान को जहन्नम में पहुंचाने का। आगा इमाम खानी अपने वसीयत नामे में, आम तौर पर हम और आप जब इस दुनिया से गुज़रते हैं तो जो वसीयत व विल बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो ज़िक्र करते हैं वो करते हैं कि हमारे ये बैंक बैलेंस है, हमारी ये प्रॉपर्टी है, हमारा ये माल है, हमारा ये ज़र है, हमारी ये खेती और ज़मीन और मकान है, इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है या इस माल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आम तौर पर हम और आप जब विल बनाते हैं या वसीयत बनाते हैं तो उसमें इन चीज़ों का जिक्र करते हैं। लेकिन जब उलमा और वलीउल्लाह अल्लाह वाले जब विल बनाते हैं तो उस विल में इन चीज़ों के अलावा उन तजुर्बियात का भी ज़िक्र करते हैं कि जहाँ तक इंसान को पहुँचने में उसकी पूरी पूरी उम्र गुज़र जाती है। आगा इमाम खानी अपनी किताब में, किताब क्या गोया वो उनका वसीयतनामा है उनके बेटे के लिए, वो ये इरशाद फरमाते हैं कि बेटा सबसे ज़्यादा ख़याल अपनी ज़बान का रखना, अपनी ज़बान के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखना। क्यों? इस वजह से कि ज़बान ही वो एक ऐसा उज़्व है बदन का कि जिसके वजह से अक्सरियत जहन्नम में चली जाएगी। अल्लाह अकबर। सिर्फ ज़बान की वजह से अक्सरियत जो लोग जहन्नम में होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ज़बान की वजह से होंगे। न आँख की वजह से होंगे, न कान की वजह से होंगे, न हाथ पैर की वजह से होंगे। अगर कोई ज़्यादातर लोग जो जहन्नम में जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ज़बान की वजह से होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आँखों को गुनाह करना है तो उस मंजर गुनाह का होना ज़रूरी है, जहाँ पर वो गुनाह हो रहा हो, या वो ऐसी चीज़, या मसलन मर्द के लिए किसी नामहरम का होना ज़रूरी है ताकि ये इंसान नामहरम को देख सके तो गुनहगार होगा। कहीं म्यूज़िक बज रही हो, कहीं गीबत हो रही हो, जब उस गीबत और म्यूज़िक उसके कान में पहुँचेगी तो कान गुनहगार होगा। कोई शय वहाँ पर होनी चाहिए ताकि इंसान अपने हाथों से उस चीज़ को छीन सके, उस पे गैर कानूनी गैर शरई तरीके से कब्ज़ा कर सके। वो चीज़ होगी तो इंसान कर सकेगा। किसी के घर जाके चोरी करना है तो वहाँ तक पैर चल के जाएंगे तो फिर गुनहगार होंगे। और उसमें भी, ये तमाम चीज़ों में गुनाह तब होगा जब उस काम को अंजाम दे दें। चोरी करने गए, दरवाजे तक पहुंचने के बाद वहाँ इरादा बदल गया कि नहीं, ये काम गलत है, गुनाह हिसाब नहीं हुआ। माल रखा है, हाथ आगे बढ़ाया, एहसास हुआ कि नहीं ये माल दूसरे का है, इसे गस्ब करना गुनाह है, हाथ रोक लिया, गुनाह रजिस्टर नहीं हुआ। नामहरम सामने आ गई, महसूस हुआ कि कोई आया
और अपनी आँखों को हमने फेर लिया, गुनाह सब्त नहीं हुआ। कहीं कुछ लग़्व की बातें चल रही थी, कहीं गीबत हो रही थी, हमने अपने ध्यान को वहाँ से मोड़ लिया, गुनाह सब्त नहीं हुआ, गुनाह रजिस्टर नहीं हुआ। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ज़बान से निकले हुए अल्फाज अगर सामने मौजूद है इंसान, और ये खिसलतें जो हम उसके बारे में, ये क्वालिटीज़ जो हम उसके बारे में अपनी ज़बान से बयान कर रहे हैं, उसके अंदर नहीं पाई जाती और हम ज़बान से बोल दें तो तोहमत। और अगर सामने तरफ मौजूद नहीं है, मुखातब मौजूद नहीं है, और हम उसके बारे में कोई ऐसी बात बता दें जो अगर वो होता तो वो इस बात से राज़ी ना होता, तो गीबत। सामने मौजूद है तो भी गुनाह, सामने मौजूद नहीं है तो भी गुनाह। और ऐसा भी नहीं है कि ज़बान से अल्फाज निकले हों और उसको हम रास्ते में रोक लें, नहीं, ज़बान से अल्फाज बिल्कुल उसी तरीक़े से हैं जैसे तीर कमान से निकल जाता है। एक बार निकल गया तो ये रुक नहीं सकता, एक बार निकल गए अल्फाज ज़बान से तो ये अल्फाज लौट के आने वाले नहीं हैं। अजीज़ों, अगर कोई चीज़ हमें जहन्नम में जाने से रोक सकती है तो ये ज़बान है। हम अपने ज़बान के ऊपर काबू रखें, किसी को ताना न दें, किसी को बुरा भला न बोलें। हमारे और आपके सातवें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, मदीने में थे और वहाँ एक ऐसा आदमी जो दुश्मन अहले बैत था, जब कभी आपको देखता था आपको बुरा भला कहा करता था, जब भी देखता था आपको बुरा भला कहता था, और न फ़क़त आपको बल्कि आपके जद अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बुरा भला कहता था। नऊज़ु बिल्लाह। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में खुलफ़ाए ने एक चीज़ जो राइज कर दी थी वो सब अमीर अल-मोमिनीन, उसके चलते ये दौर तकरीबन 100 बरस तक ये जारी रहा। पैगंबर के बाद सब अमीर अल-मोमिनीन को बुरा भला कहना, वो भी आमने सामने बैठ कर नहीं, मिंबर से जुमे के खुतबे में। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी इस हद तक ये राइज हो गया था, आपको हैरत होगी कि अगर कोई मिंबर पे जाने के बाद कोई इमाम जमात किसी शहर का जुमे के खुतबे में सब अमीर अल-मोमिनीन यानी अमीर अल-मोमिनीन को बुरा भला कहना भूल जाता था, तो ऐसा नहीं कि उतारा है, नहीं, लोग याद दिलाते थे कि वो देखिए आप बुरा भला कहना भूल गए। गोया ये जुज़ है, इस तरीक़े से इसको राइज किया गया था। इसने आने के बाद इमाम हफ्तुम की शान में गुस्ताखी की और अमीर अल-मोमिनीन की शान में गुस्ताखी की। इमाम काज़िम के साथ उनके असहाब मौजूद थे। जैसे ही ये सुना, फ़ौरन उन्होंने दरख्वास्त की, इब्न रसूलल्लाह, अगर आप इजाज़त दीजिए तो इसके सर और तन में अभी जुदाई कर दिया जाए। इसको क़त्अन जीने का हक़ नहीं है। जो आदमी अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे वो वाजिबुल क़त्ल है। इमाम ने उसे रोक दिया, कहा नहीं, पता करो ये कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है। किसी सहाबी ने पता किया, मालूम ये चला कि मदीने के बाहर एक खेत है, वहाँ ये ज़राअत करता है, वहाँ खेती बाड़ी करता है, सारा दिन वहीं रहता है। जैसे ही इसे मालूम हुआ, जैसे इमाम को पता चला कि वो फला जगह पर रहता है, मौला अपने घर से निकले तन्हाई और इसके खेत को ढूंढते हुए उसके पास पहुँचे, और जाने के बाद बहुत ही खुशरूई के साथ आप वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो गए। इसने देखा
और देखने के बाद हैरत में पड़ गया। उसे ये लगा कि आज मौला मुझे घेर के लाए हैं, यकीनन मुझे कुछ बुरा भला कहेंगे, और आज यहाँ पर आए हैं तो मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। मौला वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और पूछा कि ये बता कि तूने इस ज़राअत में कितना माल खर्च किया है, कितना पैसा सर्फ हुआ है। उसने कहा कि मेरा तकरीबन 1000 रियाल, 1000 दीनार इस ज़राअत में खर्च हुआ है। मौला ने दोबारा इरशाद फरमाया, अच्छा ये बता कि तू इससे कितना कमाना चाहता है, तुझे क्या लगता है कि इसको बेचने के बाद कितना माल तुम्हारे हाथ में आएगा। उसने कहा कि 1000 दीनार खर्च किया है, मुझे लगता है कि मुझे 1000 दीनार इससे मुनाफा पहुंचेगा, यानी टोटल 2000 दीनार। इमाम हफ्तुम ने अपने पास से एक थैली निकाली, उसमें 3000 दीनार मौजूद थे। उसको निकालने के बाद उसके हवाले किया, और हवाले करने के बाद कहा, जा जितना तूने सोचा है उतना तुझे मिल जाएगा। इतना कहना था और वो हैरत में पड़ गया। कहकर इमाम हफ्तुम अपने घर आ गए, और जब दूसरे दिन मस्जिद नबवी पहुँचे तो वो आदमी जो कल तक इमाम को बुरा भला कह रहा था, वो आकर इमाम के कदमों में गिर गया और उसने कहा कि वल्लाही अल्लाह को मालूम है कि उसके हकीकी नुमाइंदे कौन हैं। इमाम हफ्तुम ने कहा अपने असहाब से कि देखो, कल तुम ये कह रहे थे कि इस इंसान को कत्ल कर देना चाहिए इसकी ज़बान की बुनियाद पर, ये बदगोई कर रहा है, ये बुरा भला बोल रहा है, तुम ये कह रहे थे इसे कत्ल कर देना चाहिए। देखा, लेकिन अगर इस इंसान से अच्छे से गुफ्तगू किया जाए, अच्छे से बात किया जाए, तो वो तुम्हारा शायदाई भी हो जाएगा, तुम्हारा चाहने वाला भी हो जाएगा। अजीज़ों, मुमकिन है कि हमारे अंदर वो 50 खराबियाँ हों, बुराइयाँ हों, कमियाँ हों, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये बुराइयाँ ख़त्म कर दें, तो इसका सबसे पहला तरीक़ा ये है कि हम अपनी ज़बान पर काबू पा लें। जब हम अपनी ज़बान को रोक लेंगे, अपनी ज़बान को काबू में कर लेंगे, तो गुनाहों के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। एक सहाबी है जो मस्जिद नबवी में आया और आने के बाद पैगंबर के पास पहुंचा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि। पैगंबर के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद पैगंबर से कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, और उन तमाम खराबियों में एक खराबी ये है कि मैं चोर हूँ, मैं चोरियाँ करता हूँ, और मैं बहुत चाहता हूँ कि इस काम से दस्तबरदाश्ता हो जाऊँ, इस काम को तर्क कर दूँ, लेकिन तमाम दर कोशिश के बाद भी इतने साल मैंने इस काम को किया है कि मैं इससे दस्तबरदाश्ता नहीं हो पा रहा। मैं जितना भी अवॉइड करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आकर मेरी नफ्स मुझे मजबूर करती है, कोई कीमती चीज़ मुझे दिखती है और मैं अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो जाता हूँ और उस चीज़ को मैं चुरा लेता हूँ। या रसूलल्लाह, आप मुझे कोई ऐसा राय हल बता दीजिए कि जिससे मैं चोरी करना छोड़ दूँ। अजब, पैगंबर इस्लाम ने कहा इसका बहुत आसान सा तरीक़ा है। जैसे ही इसने सुना कि आसान तरीक़ा है, मैं इतने साल कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और इस बुरी आदत से निजात नहीं पा रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है कि आप ये इरशाद फरमा रहे हैं बहुत आसान सा तरीक़ा है। कहा बहुत आसान सा तरीक़ा है। फ़ौरन इसने हाथों को जोड़ा, कहा या रसूलल्लाह, इरशाद फरमाइए क्या तरीक़ा है। पैगंबर ने कहा तुम झूठ बोलना छोड़ दो। ये हैरत में पड़ गया, या रसूलल्लाह, मैं चोरी का जिक्र कर रहा हूँ कि मुझे चोरी की आदत है,
जहाँ मुझे कोई कीमती चीज़, कोई नायाब चीज़ दिखाई देती है, मैं फ़ौरन उसे चुरा लिया करता हूँ। और आप कह रहे झूठ बोलना छोड़ दो। कहा तुम झूठ बोलना छोड़ दो, तुम्हारी आदत छूट जाएगी। वो हैरत में पड़ गया। कहा जाओ अब 1 महीने के बाद वापस आना और बताना कि तुम्हारी आदत छूटी या नहीं छूटी। उसने कहा ठीक है। उसने सर को झुकाया और बस में पैगंबर से चला गया। 1 महीने के बाद यह इंसान दोबारा पैगंबर के पास आया और पैगंबर ने से मुस्कुरा के पूछा कि ये बता कि तूने पिछले 1 महीने में कोई चोरी की या नहीं की। उसने हाथों को जोड़ लिया, या रसूलल्लाह, मैंने पिछले 1 महीने में कोई चोरी नहीं की। तो पैगंबर ने पूछा, ये बता कि तूने चोरी क्यों नहीं की? तू तो चोर है, तूने तो न जाने कितने रास्ते अपनाए इस चोरी की आदत को छोड़ने के लिए, तो फिर तेरी चोरी छूटी कैसे? कहने लगा कि मैं मजबूर था, मेरे सामने कोई चीज़ आती थी और मेरे हाथ खुद ब खुद कांपने लगते थे, उस चीज़ की तरफ बढ़ने लगते थे, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ उस कीमती चीज़ की तरफ बढ़ते थे, मुझे आपकी बात याद आ जाती थी कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। और मैं ये सोचने लगता था कि अगर मैं इस चीज़ को चुरा लेता हूँ तो आपके सामने झूठ कैसे बोलूँगा, मैं आपके सामने झूठ न बोल पाऊंगा, लिहाजा मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने चोरी की। और मैं आपके सामने चूंकि झूठ नहीं बोल सकता, लिहाजा मेरे हाथ खुद ब खुद रुक जाते थे। जब कभी ये वाक़या सामने पेश आता था कि मैं किसी चीज़ को छीन लूँ, किसी चीज़ को चुरा लूँ, किसी चीज़ को गस्ब कर लूँ, फ़ौरन मेरे जहन में ख्याल आता था कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अजीज़ों, अगर हम अपनी ज़बान पर काबू पा लें, उसको अपने कंट्रोल में रख लें, तो दुनिया की बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो ज़बान की वजह से होती हैं, ज़बान को चलाने की वजह से होती हैं। हम अपनी ज़बान को कंट्रोल में कर लेंगे, बहुत सारी बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। चीज़ें बहुत आसान दिखाई देती हैं, दरअसल चीज़ें आसान होती हैं, हमारे पास तरीक़ा और रविश नहीं होता जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। वइल्ला ज़बान की वजह से, जैसा कि मरहूम आग़ा इमाम क़ानी ने भी इरशाद फरमाया हदीस के हवाले से कि आप ये इरशाद फरमाते, अक्सरियत जहन्नम में जाने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ़ ज़बान की वजह से, ज़बान की वजह से वो जहन्नम में जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि आखिरत बखैर हो जाए तो हम अपनी ज़बान पे काबू पाएं। जिस चीज़ के बारे में नहीं मालूम, लिमा तक़ूलू मा ला तअलमून, क्यों उस चीज़ के बारे में बोलते हो जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो। हमारी परेशानी क्या है, हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर ये कह दिया कि नहीं मालूम, ओहो बड़ी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे अच्छा आपको इस बारे में नहीं मालूम। ये मसला न फ़क़त आवाम के साथ बल्कि बाज़ उलमा के साथ होता है कि ये कह देना, अगर कोई मसला मसलन मुझसे पूछा जाए, कोई मामूली सा भी मसला हो, मुमकिन है हुजूर ज़हन ना हो, और मुझसे पूछा जाए, मैं कह कि ये इस मसले का क्या जवाब होगा, इस मसले का क्या हल होगा, बजाय इसके कि उस वक्त अगर मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं ये कह दूं कि मुझे नहीं मालूम, तो मेरे जहन में मुमकिन है ख्याल है कि अगर मैं कह दूंगा कि मुझे नहीं मालूम तो सामने वाला क्या सोचेगा कि आप कहे कि आलिम हैं, आप क्यों, आप तो तालिब इल्म हैं, आपको तो ये मालूम होना चाहिए, आपको कैसे नहीं मालूम है। तो अब जब ये ख्याल पैदा हो जाए कि कहीं इससे मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए, कहीं इससे मेरी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए, तो जो जवाब मुंह में आ जाए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, दे देना है ताकि रेपुटेशन बाकी रहे, ताकि इमेज बरकरार रहे। मौला कुरान में इरशाद है
कि जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो न बोलो। हदीसों में इरशाद है कि जिस चीज़ के बारे में इल्म न हो उसके बारे में ज़बान न खोलो। अक्सरियत के हमारे यहाँ, हमारे सोसाइटी में परेशानी ये है कि जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में भी इजहार नज़र रखते हैं। आज का दौर कोरोना का है और हर तीसरे दिन एक क्लिप आ जाती है कोरोना के बारे में कि ये कर लीजिए और वो कर लीजिए और ऐसे कोरोना फैल रहा है और वैसे कोरोना फैल रहा है, इस वजह से ऐसा हो गया, उस वजह से ऐसा हो गया। मालूम हो न हो, जानते हो न जानते हो, इल्म हो न हो, लेकिन बोलते रहना है। अब अफसोस तो उन पर भी है कि जो हर तरीके की बात पे यकीन कर लेते हैं। जो सुना उस पे यकीन कर लिया, जो बोला उस पे फ़ौरन सुन के उस पर ईमान ले आए। अज़ीज़ों, हमको जो ज़बान दी गई है, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जहाँ पर वाजिब हो, लाज़मी हो, वहाँ पर हम बोलें और जहाँ लाज़मी ना हो वहाँ पर हम खामोशी इख्तियार करें। मासूम की हदीस है कि अगर कोई इंसान 40 दिनों तक अपनी ज़बान से सिर्फ़ और सिर्फ जो कलिमात वाजिब और ज़रूरी हैं उनको खाली अदा करे और गैर ज़रूरी बातों को तर्क कर दे, तो अल्लाह उसकी ज़बान से हिकमत के चश्मे जारी कर देता है। हिकमत के चश्मे उसकी ज़बान से जारी हो जाते हैं। उसके बाद जो बातें बोलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिकमत से भरे होते हैं। मौला कायनात का भी इरशाद है कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। जब तक उसने मुंह नहीं खोला तब तक नहीं मालूम कि किस तरीके का आदमी है, किस मिजाज का आदमी है, और लेकिन जैसे ही ज़बान खोला वैसे ही उसके बारे में मालूम हो जाता है किस किस्म का है, किस कैरेक्टर का है, किस मिजाज का है। ये सब के सब उसकी ज़बान से इजहार होता है। आज की मजलिस का जिक्र मैंने ज़बान के बारे में इसलिए इसका मौजू बनाया क्योंकि एक मद्दाह अहले बैत का जिक्र होना है। एक मद्दाह अहले बैत की मजलिस है, लिहाजा ज़बान की खुसूसियत के बारे में मैंने आपके सामने चंद बातें पेश की हैं। चूँकि मरहूम मरसिया खां थे, इमाम पंजुम की हदीस है, इमाम पंजुम से भी है, इमाम शिशुम से भी है कि इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन, कोई शायर हम अहले बैत की शान में एक बैत शेर कहता है तो अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक बैत तामीर करता है। एक घर वहाँ पे बना, हर एक बैत पे एक बैत। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जो लोग शायर हैं, जो शान अहले बैत में शेर कहते हैं, उनके पास कितने मकान हैं। यकीनन अगर हम में से कोई शायर अहले बैत नहीं है, शेर नहीं भी कह सकता है, तो अगर उन शेर को दोहराता है तो यकीनन वो भी उस सवाब में शामिल है। जिस तरीक़े से जब कोई आदमी किसी को बुरा कहता है और उस बात को अगर कोई इंसान उसी इरादे के साथ दोहराता है तो उस अज़ाब में शामिल होता है, उसी तरीक़े से अगर कोई इंसान उन अशार को दोहराता है तो उस सवाब में भी शामिल है। ये करबला के शहीद, मैंने ज़िक्र किया भी ज़ियारत आशूरा के बारे में कि उसमें कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को खुद ज़ाती तौर पर उनको तकलीफ़ और अज़ियत पहुंचाई, और कुछ लोगों ने अपनी ज़बानों के ज़रिए से अज़ियत पहुंचाई। और तीसरी सिन्फ जिसका ज़िक्र ज़ियारत आशूरा मिलता है वो है वरज़ियत बेह, यानी ये सिलसिला मैदान करबला में ख़त्म नहीं हुआ है अज़ीज़ों। यानी
जिन लोगों ने वहाँ पर बिलमुशाफ़हा इमाम को तकलीफ़ पहुँचाई, इमाम को अज़ियत पहुँचाई, इमाम को बुरा भला कहा, अहले बैत अतहार को बुरा भला कहा, जिन्होंने हाथों से तकलीफ़ पहुँचाई, जिन्होंने ज़बानों से तकलीफ़ पहुँचाई, वहाँ पे सिलसिला रुक नहीं जा रहा है। आगे बढ़ के ज़ियारत आशूरा में ऐलान हुआ, जो इन बातों पे राज़ी हो जाए वो भी उनमें शामिल है। यानी अगर कोई इस जुल्म पर राज़ी हो जाए वो भी इन जालिमों के साथ शामिल है। सख्त मरहला है जहाँ पर हमारे और आपका इम्तिहान है, जहाँ पर हम और आप हर लम्हे टेस्ट किए जाते हैं कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है और हम उस जुल्म पे खामोश हो जाते हैं तो गोया हम भी उस जुल्म में शामिल हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अहले बैत पर होने वाले हर जुल्म का इजहार करें, हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और गुज़िश्ता दिन यौम इन्हिदा में जन्नतुल बकी था। इस जुल्म के ख़िलाफ़ भी हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएं, ताकि हमारा भी शुमार उनमें से हो कि जो मुदाफ़े अहले बैत हैं, जो मुदाफ़े इमाम मज़लूम हैं। वरना न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो दुश्मनी में इमाम के साथ खड़े हो जाते हैं, इमाम के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर इमाम के नासिर और मददगार बनना है तो आज के ज़माने में उनके ऊपर हो रहे जुल्म में हमें आवाज़ उठाना है। अजीज़ों, वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। मुमकिन है कि वहाँ पर होते तो वो हमारे लिए एक मरहला आसान तर होता, सामने इमाम मौजूद था। लेकिन हमारा मरहला और ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है, जहाँ पर हमारे सामने वो हुज्जत मौजूद नहीं है लेकिन हमारा हिसाब होना है। हमें अपने आप को इस अंदाज में तैयार करना है, इस तरीक़े से तैयार करना है कि जब हम अपनी तरफ से दावा न करें कि हम मौला आपके चाहने वाले हैं, आपके मानने वाले हैं, बल्कि जब मौला आए तो ये कहें कि ये हमारा चाहने वाला है, हमारा मानने वाला है। अजीज़ों, करबला के मैदान में न जाने कितने लोग मौजूद थे, जहाँ पर हर आदमी या तो दुश्मन था या तो चाहने वाला था। लेकिन मौला ने चाहने वालों के दरमियान में भी एक ऐसे चाहने वाले को अपना चाहने वाला बताया कि जिसको देखा कि हमारे पास मौजूद नहीं है तो ख़त लिख के बुलवाया। लिखा, मिनल हुसैन अल गरीब इला रजुल अल फ़क़ीह। ख़त लिख के कूफे भिजवाया। एक मरतबा एक खास दरवाजे पर पहुंचा। पहुंचने के बाद दक्कुल बाब किया। कहा, कौन? कहा कि अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का नाबाबर हूं। इतना सुनना था। हबीब दरवाजे पर आए। आने के बाद दरवाजे को खोला, देखा मौला का खत आया है। आंखों से लगाया, तहरीर को चूमना शुरू किया। देखा इमाम ने बुलाया है। खत को लेकर घर के अंदर आए। आने के बाद दस्तरखान पे बैठ गए। जोजा ने पूछा, कौन था? कहा, इमाम का चाहने वाला था, इमाम का नामाबर था। पूछा, क्या लिखा है? कहा कि इमाम ने बुलाया है। पूछा, क्या फैसला किया? कहा, हे मुअज्जिमा, मुझे तेरा ख्याल आता है। मैं सोचता हूं अगर मैं चला गया तो तेरा क्या होगा। इतना सुनना था कि ज़ौजे हबीब ने कहा कि तुम यही बैठो, मैं नुसरत के लिए जाऊंगी। नबी ज़ादिया वहां दुश्मनों के नरगे में बरसी हुई है और तुझे मेरा ख्याल आता है। हुर ने कहा, जनाब हबीब ने कहा, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ। हुर जनाब हबीब निकलने के बाद गुलाम के साथ अब जब करबला पहुंचे, एक मर्तबा असहाब के दरमियान में खुशी की लहर दौड़ गई। जनाब ज़ैनब ने फिज़्ज़ा से कहा, ए अम्मा फिज़्ज़ा, ये असहाब में खुशी का सबब क्या है? जरा पता करो कौन आया है। जनाब फिज़्ज़ा बाहर आई। आकर देखा कि हबीब आए हैं। इतना देखना था। वापस बीबी के पास पहुंची। पहुंचने के बाद कहा, ए बीबी, बचपन का साथी हबीब आया है। इतना सुनना था। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए अम्मा फिज़्ज़ा,
जाके हबीब को मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। फिजाई आने के बाद हबीब को खिताब किया, कहा ए हबीब, जनाब ज़ैनब ने तुझे सलाम कहा है और तेरा शुक्रिया अदा किया है। इतना सुनना था, हबीब ने अमामे को ज़मीन करबला पे फेंका, धूल और खाक को अपने चेहरे पे मलना शुरू किया। कहा कि ऐ शहजादी, ये क्या गज़ब किया, ये कैसा वक्त आ गया है कि अहले बैत हराम हम गुलामों को सलाम भेज रहे हैं और हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारेला हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। बारेला हमारे गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बारेला जिन मरहूम की मग़फ़िरत के लिए, ये इसाले सवाब के लिए इस मजलिस को मुनक़्क़िद किया गया है, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। बारेला उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। उनके अहले खाना, पसमंदगान, अहले ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमा। बारेला हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम अपनी ज़बान पर काबू रख सकें और सिर्फ़ अगर ज़बान को खोलें तो मदह अहले बैत में ज़बान को खोलें, हक़ गोई के लिए अपने ज़बान को खोलें। बारेला ये ज़माना ज़ुल्म जौर से भर चुका है। बारेला अपने आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आखिर में आप तमाम मोमिनीन मोमिनात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर सैयद मेहदी रज़ा इब्न सैयद अली रज़ा की रूह को इसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इब्न सवाब हादिहि सूरा इला मरहूम मग़फ़ूर सय्यद महदी रज़ा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।